हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हमारे सेकंड पार्ट में आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट पार्ट देखा है जिसमें हम लोग सुने हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज इन रेस्ट। फिर हम लोगों ने देखा चार्ज क्या है, चार्ज के कुछ पॉइंट, चार्ज स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय क्यू, डायमेंशन 80, एसआई यूनिट कूलम, सीजीएस यूनिट स्टेट कूलम, चार्ज के मेथड ऑफ प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, रबिंग मेथड, कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड। फिर इसके बाद देखा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज इनवेरिएंस, चार्ज इज कंजर्व एंड लाइक चार्ज रिपेल एंड डिसलाइक चार्ज अट्रैक्ट। फिर हम लोग देखा कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ तो हम देख चुके हैं कि अगर मुझको दो चार्ज पता हो और दोनों के बीच का डिस्टेंस पता हो और मीडियम पता हो तो दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन निकाला जा सकता है। तो कूलम्ब्स लॉ जो हम लोग देखे हैं उसमें हमारा जो फॉर्मूला था, अगर मीडियम एयर हो, अगर मीडियम एयर हो तो फॉर्मूला है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर एयर मीडियम हो तो, क्योंकि एयर मीडियम में एप्सिलॉन आर का वैल्यू हम लोग 1 किए हैं। बट अगर कोई अनदर मीडियम का बात करेगा, जैसे माइका, ग्लास, वाटर, किसी मीडियम का बात करेगा तो मीडियम में फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। जिस मीडियम का बात करेगा उसका एप्सिलॉन आर का वैल्यू मुझे दिया रहेगा। जिस मीडियम का बात करेगा, बात किया ग्लास का, तो ग्लास का एप्सिलॉन आर क्वेश्चन में रहेगा, हम यहाँ पे पुट करेंगे। जबकि इतना के जगह पे तो हम लोग यूज करते हैं 9 × 10⁹ बाई एप्सिलॉन आर जो मिलेगा वो डालेंगे, दोनों चार्ज इन मैग्नीट्यूड बाई आर स्क्वायर। मीटर में आर होना चाहिए, फोर्स हम निकाल सकते हैं मीडियम में। ये काम तो हम लोग कर चुके हैं। बट अब हमें देखना है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, कूलम्ब्स लॉ के मदद से हम लोग निकालते हैं फोर्स। कूलम्ब्स लॉ के मदद से हम लोग एक्चुअली निकालते हैं फोर्स। अब फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी, अब इसमें हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ के मदद से हम दो चार्ज के बीच का निकालते हैं फोर्स, और फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको संभालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लिया कोई दो चार्ज Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाई डिस्टेंस आर इन फ्री स्पेस या तो इन एयर। Let two charge Q1 and Q2 separated by each other through distance r in free space। एयर में हम बात कर रहे हैं। अब हमें दोनों चार्ज का नेचर क्लियर करना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर डायरेक्शन पे बात होगी, और डायरेक्शन पे बात होगा तो या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो मान लिया Q1 पॉजिटिव Q2 नेगेटिव, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा अट्रैक्ट, Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा नेगेटिव भी पॉजिटिव को करेगा अट्रैक्ट। तो पहले हम लोग बात करते हैं Q1 फोर्स लगा रहा है Q2 पर, फोर्स एक्टिंग बाय Q1 ऑन Q2। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाए या Q2 Q1 पे फोर्स लगाए, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होगा, भले डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है। हम लोग डायरेक्शन देखते हैं। F21 का मतलब है पीछे वाला फोर्स लगाता है आगे वाले के ऊपर, तो पीछे है 1 आगे है 2, तो फोर्स एक्टिंग बाय Q1 ऑन Q2, फोर्स एक्टिंग बाय Q1 ऑन Q2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने मीडियम का कोई नखरा नहीं किया, एयर में बात कर रहा हूँ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बट ये जो जगह है वो है मेरा डायरेक्शन का। यहाँ पे हम डायरेक्शन सोच रहे हैं, आप यहाँ पे डायरेक्शन लिख सकते हैं, या तो यूनिट वेक्टर लगा दीजिए आर कैप, यूनिट कैप या यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। ऐसे कोई भी वेक्टर अगर हम लोग लिखते हैं तो वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन को हम लोग कैप से दिखाते हैं। ए वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए का डायरेक्शन। अगर ये वेक्टर है तो ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर का डायरेक्शन है। तो अगर मैं कोई वेक्टर लिख रहा हूँ तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, अब हमें वेट किसका है, डायरेक्शन का। तो थोड़ा गौर करके देखते हैं, 1 अगर 2 पे फोर्स लगाता है तो 1 अगर 2 पे फोर्स लगाएगा तो 1 है पॉजिटिव 2 है नेगेटिव, तो 1 पॉजिटिव Q नेगेटिव को क्या करेगा, खींचेगा, ये इसको खींचेगा, बिकॉज ये है पॉजिटिव और ये है नेगेटिव। फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा Q2 पर, तो डायरेक्शन हो गया टुवर्ड्स 2 to 1, 2 से 1 की तरफ, क्योंकि 1 2 को खींचा तो डायरेक्शन हो गई इधर, यानी कि 2 से 1 की तरफ। इट इज F21। सिमिलरली फोर्स एक्टिंग बाई Q2 ऑन Q1, अब 2 फोर्स लगा रहा है 1 पर, तो F12 2 लगा रहा है 1 पे, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बट 2 1 को क्या करेगा, 2 है नेगेटिव 1 है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को भी खींचेगा, डायरेक्शन हो जाएगी इस तरफ से, यानी कि 1 से 2 की तरफ, 1 से 2 की तरफ। ये है F21 और ये है F12।
अगर दोनों का मैग्नीट्यूड को देखूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखें तो दोनों अपोजिट है। एक है टुवर्ड्स 2 to 1, एक है टुवर्ड्स 1 to 2। तो यानी कि दोनों का फोर्स आपस में बराबर होगा बट अपोजिट होगा। यानी कूलम्ब्स लॉ से न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई जा सकती है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमारा क्या बोलता है? देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू द एवरी एक्शन। देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू द एवरी एक्शन। यानी कि फोर्स बराबर एंड अपोजिट, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, बट डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है। तो F12 इज इक्वल टू F21, बट साइन है नेगेटिव का। फिर अब हम लोग देखते हैं कूलम्ब्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। ये तो था कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। सबसे पहले हम लोग बात कर रहा होगा पोजीशन वेक्टर होता क्या है। अगर ये कोई एक्स एक्सिस, ये कोई वाई एक्सिस, तो इसको बोल रहे हैं एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में ओरिजिन से किसी भी पार्टिकल्स के डिस्टेंस को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। एक्स वाई प्लेन में कोई भी पार्टिकल्स का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो मान लिया कोई दो चार्ज Q1 एंड Q2, मान लिया कोई दो चार्ज Q1 एंड Q2, हुज पोजीशन वेक्टर इज R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। एक कोई चार्ज लिया Q1 जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, कोई दूसरा चार्ज लिया Q2 इसका पोजीशन वेक्टर है R2, दोनों को फ्री स्पेस में डाला है एक्स वाई प्लेन में। अब इस वक्त हम दोनों चार्ज को पॉजिटिव मान लेते हैं, Q1 को भी पॉजिटिव मान लिया, Q2 को भी पॉजिटिव मैंने मान लिया। अब ये फोर्स लगेगा इस पे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये फोर्स लगेगा इसको तो इसको भी रिपेल करेगा, बिकॉज बोथ चार्ज इज पॉजिटिव। तो अगर 2 1 पे फोर्स लगा दे तो हो गया 1 2, 1 पे लग रही है 2 के द्वारा डायरेक्शन बाहर करेगा। अब अगर 2 पे 1 लगा दे तो डायरेक्शन हो जाएगा इधर, 2 पे लगा रहा 1 तो डायरेक्शन बाहर की तरफ। लेकिन अब हमको देखना है यूनिट वेक्टर किधर होगी, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन किधर होगा। तो इसका डायरेक्शन है 1 से 2 की तरफ कैप, इधर डायरेक्शन है 2 से 1 की तरफ कैप। ये है मेरा ओरिजिन। अब इस पिक्चर के लिए कुछ लैंग्वेज हम लोग उठाते हैं। पिक्चर को मैंने यहाँ भी बनाया है, थोड़ा लैंग्वेज देखते हैं। लेट 2 चार्ज Q1 एंड Q2, मान लिया कोई दो चार्ज Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन XY प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर इज R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली। मान लिया कोई दो चार्ज Q1 और Q2 है, Q1 और Q2 है जिसका पोजीशन वेक्टर R1 R2 है, प्लेस्ड इन XY प्लेन। अगर ये X एक्सिस ये Y एक्सिस तो पूरा प्लेन को बोल रहे हैं XY प्लेन। फोर्स एक्टिंग बाय Q1 ऑन Q2, अगर Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है, फोर्स एक्टिंग बाय Q1 ऑन Q2 F21, पीछे वाला फोर्स लगाता है आगे वाले के ऊपर, तो फोर्स लगा कौन रहा है 1, किस पर 2 पर, F21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 बाई। इस नीचे में हम लोग क्या वेट करते हैं, आप लोग वेट करते हैं R का, बट एक्चुअली वो R नहीं, वो R होता है दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अभी तो क्लियर है नहीं, क्योंकि R1 नहीं R2 नहीं, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है हमारा AB, ये डिस्टेंस है हमारा AB। तो मैंने किया AB का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर, इनटू यूनिट वेक्टर। अब थोड़ा हम लोग देखते हैं 2 पर जब 1 फोर्स लगाएगा, 2 पर जब 1 फोर्स लगाएगा तो डायरेक्शन हो जाएगा इधर, यानी कि टुवर्ड्स 1 to 2, क्योंकि ये इसको पुश करेगा बिकॉज दोनों इज पॉजिटिव, ये इसको पुश करेगा क्योंकि दोनों इज पॉजिटिव, तो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स 1 to 2 की तरफ, 1 to 2 की तरफ। तो F21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2 मोड AB का स्क्वायर और डायरेक्शन की जगह पे R1 to 2। अब यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय मोड, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाई मोड, क्योंकि एक फॉर्मूला हमारे पास है वेक्टर इज इक्वल टू मोड इनटू डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाई मोड ऑफ वेक्टर। तो जहां पर वेक्टर है इसका मैंने मोड वेक्टर किया बाई मोड किया। थोड़ा सा नीचे आते हैं, F21 सिमिलरली मैंने उतार दिया है, F21 इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q2। अब AB का स्क्वायर, अब हमें AB निकालना होगा अकॉर्डिंग टू इस पिक्चर। अब इस पिक्चर में आते हैं तो हमारे पास एक लॉ है अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में किसी दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर होगा, बट डायरेक्शन एक वे में होना चाहिए। OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। चूंकि हम काम कर रहे हैं 1 के द्वारा 2 पर, तो डायरेक्शन मेरा इधर की ओर है। अगर 2 1 पे काम करता तो डायरेक्शन हम अपोजिट लेते। तो फिलहाल मेरा जो वर्क चल रहा था Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा,
Q2 पे फोर्स लग रहा है Q1 के द्वारा, तो मेरा डायरेक्शन ऐसा है, तो मैं लूंगा OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, दो साइड का सम तीसरे साइड के बराबर होगा। OA प्लस AB इज इक्वल टू OB, तो यहाँ से निकालना क्या था, हमको निकालना था AB, तो AB इज इक्वल टू OB माइनस OA। OB क्या है, R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 इज इक्वल टू R122। ध्यान दीजिए R122, R122। तो जहां पर मेरा R122 का यूनिट वेक्टर था, उसी के जगह पे वेक्टर 122 बाई मोड ऑफ 122। चलिए F21 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और AB का मोड का स्क्वायर के जगह पे हम ला रहे हैं R2 माइनस R1 का मोड स्क्वायर, R2 माइनस R1 का मोड स्क्वायर बाई R2 माइनस R1 को जब हम खोलते हैं तो R2 माइनस R1 ही मिल जाता है, बट यह मोड, तो कुल मिलके ये पार्ट हो गया 3, R122 में 3, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, 1 है यहाँ पर। फाइनली R2 माइनस R1 का मोड क्यू और R2 माइनस R1 का वेक्टर। तो अब इसका रिजल्ट हम लोग को देखते हैं। 21 अगर है तो मेरे पास भी 21 है। F21 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R2 माइनस R1 का मोड Q बाई R2 माइनस R1 का वेक्टर। इसको संभालने के लिए हम इसको देखें, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाई मोड, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाई मोड। सिमिलरली अगर 1 फोर्स लगाए 2 पर, 1 फोर्स लगाए 2 पे तो ये, लेकिन अगर 2 फोर्स लगाए 1 पे तो इसको फ्लिप कर देंगे। F12 इज इक्वल टू 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 माइनस R2 का मोड Q और R1 माइनस R2 का वेक्टर। 21 तो 21, 12 तो 12। दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर। अब ये फोटो में किसी एक को उठाते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। टॉपिक तो थोड़े कम पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल थोड़ी ज़्यादा होती है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये टॉपिक का कहना है कि अगर XY प्लेन में बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट 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 Qn, और उन सबके साथ एक है टेस्ट चार्ज Q0, तो इस पे जो फोर्स लगेगा Q1 के द्वारा, Q2 के द्वारा, Q3 के द्वारा, Q1 के द्वारा, तो इसका जो नेट फोर्स होगा वो एक एक फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लास में 50 बच्चे हैं और मैं बीच में क्लास में लेक्चर में खड़ा हूँ, तो मेरे पे टोटल फोर्स क्या लग रहा है, तो एक एक बच्चा मेरे पे जो टोटल फोर्स लगा रहा है, एक एक बच्चा का जो इंडिविजुअल फोर्स अगर मेरे पे जोड़ दिया जाए तो मेरे पे लगता टोटल फोर्स निकल जाएगी। स्टेटमेंट यही बोलता है, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज Q0, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए गिवन चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Q1 ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस अराउंड इट, उसके चारों ओर, इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज ड्यू टू ऑल द चार्जेस। माने किसी गिवन चार्ज पे जो टोटल फोर्स लग रहा है उसके चारों ओर जो है वो अलग अलग चार्ज के द्वारा जो उस पे फोर्स लगता है उसके वेक्टर सम के बराबर होगा। मतलब टोटल फोर्स इज इक्वल टू F01 प्लस F02 प्लस F03 डॉट 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 0n, यानी कि 0 पर 1 के द्वारा प्लस 0 पर 2 के द्वारा प्लस डॉट 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 0 पे n के द्वारा। अब F01 हम लोग निकालते हैं, F02 निकालते हैं, डॉट 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 0n निकालते हैं, 01 R0 माइनस R1 का क्यूब, R0 टाइम्स R1 का वेक्टर। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर जैसा काम किया। 02 तो 0 माइनस 2 का मोड क्यूब, 0 माइनस 2 का वेक्टर। 0n तो 0 माइनस n का मोड क्यूब और 0 माइनस n का वेक्टर। यहाँ मोड, यहाँ वेक्टर, यहाँ मोड, यहाँ वेक्टर, यहाँ मोड क्यूब में। अब ये सबको यहाँ पर लाके पुट करेंगे, तो पुट करने से पहले मैंने कॉमन को निकाल लिया है। तो कॉमन क्या है, Q0 सब में कॉमन है और 4 पाई एप्सिलॉन सब में कॉमन है। तो Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन निकाला। अब समेशन करेंगे Q1 Q2 Q3 Q4 Qn। तो I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक, I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक Qi बाई R0 माइनस Ri का मोड Q, R0 माइनस Ri का वेक्टर। I यहाँ पर लिखा क्योंकि कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है, और समेशन किया है I इक्वल टू 1 से लेकर I इक्वल टू n तक। ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समेशन फॉर्म में। समेशन I इक्वल टू 1 से लेकर I इक्वल टू n तक, और ऊपर में हमारा Q1 Q2 Q3 छूट रहा है तो Qi कर दिया, और R0 माइनस R1, R0 माइनस R2, R0 माइनस R3 लिखा है मैंने, R0 माइनस Ri का मोड Q, R0 माइनस Ri का वेक्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में बड़ा कौन है? ग्रेविटेशन फोर्स हमारे नेचर का सबसे वीक फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे नेचर का सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को
मैच करने के लिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में 10 टू द पावर 39 टाइम्स हमको इंटू करना होगा मिनिमम, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज नियरली इतना टाइम्स छोटा देन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 इंटू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसको लाके भी आप देख सकते हैं, कोई दो पार्टिकल्स लेते हैं जिसका चार्ज भी पता हो, मास भी पता हो, तो चार्ज लेके निकाल दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मास लेके निकाल दीजिए ग्रेविटेशन, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये वैल्यू आ जाती है। आप ले लो एक इलेक्ट्रॉन और एक ले लो प्रोटॉन, दोनों का मास आपको पता है, दोनों का चार्ज आपको पता है, दोनों का मास पता, चार्ज पता। मास का यूज करके निकालिए फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन और चार्ज का यूज करके निकाल दीजिए फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दोनों को डिवाइड कीजिए, ये रिलेशन आ जाता है। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज इक्वल टू 2.27 इंटू 10 टू द पावर 39 इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फिर हम लोग मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज को हम लोग तीन तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरीके से हो सकता है। अगर चार्ज किसी रड पे डिस्ट्रीब्यूट है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज किसी सीट पर डिस्ट्रीब्यूट है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज किसी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरफ से होता है, तीन तरीके से होता है, लीनियर चार्ज, सरफेस चार्ज एंड वॉल्यूम चार्ज। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिनोटेड बाय लेमडा, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल। क्यू बाई एल, अगर किसी रड को हम गोल करके पूरा रिंग बना दें तो लेंथ उसका कन्वर्ट हो जाएगा सरकमफ्रेंस में, तो लेंथ की जगह पे 2 पाई आर भी लिखा जा सकता है। एंड यूनिट क्या होगा, चार्ज का कूलम, 2 पाई का तो कोई यूनिट नहीं, आर का मिलेगा मीटर, कूलम मीटर मतलब कूलम पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस, एस का मतलब सरफेस एरिया, जहां पर मैं 4 पाई स्क्वायर कर सकता हूं अगर गोल हुआ तो। 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, आर का मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम के लिए अगर रो से डिनोट होता है, रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी, तो अगर वॉल्यूम हमारा गोल हो जाए तो 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू का यूनिट मिलेगा कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तीन तरफ से होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस पार्ट में यहाँ तो कोई ज़्यादा काम नहीं है, लेमडा सिग्मा रो, लेमडा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सिग्मा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, रो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई एस, रो इज इक्वल टू क्यू बाई भी। ये तो आप काम कर सकते हैं या क्लास में आप हमें बोलिए, मैं कर दूंगा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में रिलेशन। तो दोनों का पहले फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स निकाल दीजिए और फिर ग्रेविटेशन निकाल के दोनों को डिवाइड करेंगे, रिलेशन आ जाएगा। बट याद रखना है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज 39 टाइम्स स्मॉल देन फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे है। मुझ पे टोटल फोर्स जो लगता है वो एक एक बच्चे का फोर्स का वेक्टर सम के बराबर होता है। तो एक एक फोर्स निकाल के मैंने सबका समेशन कर दिया। ये था कूलम्स लॉ इन टर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर, और ऊपर मैंने देखा है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बेसिकली इस क्लास था हमारे कूलम्स लॉ का, और कूलम्स लॉ के बाद अब हम चलने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। आज यहाँ पर तीन बड़े टॉपिक आपको हैंडल करने हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी कि जो आपका थर्ड वीडियो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 20 पार्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अब तक हम लोग किए चार्ज, देयर प्रॉपर्टीज, देयर प्रोडक्शन एंड बेसिकली कूलम्स लॉ। थैंक यू।